तब हाग्गे नामक नबी और इद्दो का पोता जकरयाह यहूदा और यरूशलेम के यहूदियों से नबूवत करने लगे। उन्होंने इसराइल के परमेश्वर के नाम से उनसे नबूवत की। तब शालतिएल का पुत्र जरुब्बाबेल और योसादाक का पुत्र यीशु कमर बांधकर परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है बनाने लगे, और परमेश्वर के वे नबी उनका साथ देते रहे। उसी समय महान के इस पार का तत्तने नाम अधिपति और शतरबोझन अपने सहचरियों समेत उनके पास जाकर यूं पूछने लगे कि इस भवन के बनाने और इस शहरपनाह के खड़े करने की किसने तुमको आज्ञा दी है। तब हम लोगों से यह कहा कि इस भवन के बनाने वालों के क्या क्या नाम हैं। परंतु यहूदियों के पुरनियों के परमेश्वर की दृष्टि उन पर रही, इसलिए जब तक इस बात की चर्चा दारा से न की गई और इसके विषय चिट्ठी के द्वारा उत्तर न मिला, तब तक उन्होंने इनको न रोका। जो चिट्ठी महान के इस पार के अधिपति तत्तने और शतरबोझन और महान के इस पार के उनके सहचरी अपार्सकियों ने राजा दाना के पास भेजी, उसकी नकल यह है। उन्होंने उसको एक चिट्ठी लिखी जिसमें ये लिखा था कि राजा दारा का कुशल क्षेम सब प्रकार से हो। राजा को विदित हो कि हम लोग यहूदा नाम प्रांत में महान परमेश्वर के भवन के पास गए थे। वह बड़े बड़े पत्थरों से बन रहा है और उसकी भीतों में कड़ियां जुड़ रही हैं, और यह काम उन लोगों से फुर्ती के साथ हो रहा है और सफल भी होता जाता है। इसलिए हमने उन पुरनियों से यूं पूछा कि यह भवन बनवाने और ये शहरपनाह खड़ी करने की आज्ञा किसने तुम्हें दी। और हमने उनके नाम भी पूछे कि हम उनके मुख्य पुरुषों के नाम लिखकर तुझको जता सकें। और उन्होंने हमें यूं उत्तर दिया कि हम तो आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर के दास हैं, और जिस भवन को बहुत वर्ष हुए इसराइलियों के एक बड़े राजा ने बनाकर तैयार किया था, उसी को हम बना रहे हैं। जब हमारे पुरखाओं ने स्वर्ग के परमेश्वर को रिस दिलाई थी, तब उसने उन्हें बाबेल के कसदी राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में कर दिया था, और उसने इस भवन को नाश किया और लोगों को बंधुआ करके बाबेल को ले गया। परंतु बाबेल के राजा कुस्रू के पहले वर्ष में उसी कुस्रू राजा ने परमेश्वर के इस भवन के बनाने की आज्ञा दी। और परमेश्वर के भवन के जो सोने और चांदी के पात्र नबूकदनेस्सर यरूशलेम के मंदिर में से निकलवा कर बाबेल के मंदिर में ले गया था, उनको राजा कुस्रू ने बाबेल के मंदिर में से निकलवा कर शेशबस्सर नामक एक पुरुष को, जिसे उसने अधिपति ठहरा दिया था, सौंप दिया। और उसने उससे कहा, ये पात्र ले जाकर यरूशलेम के मंदिर में रख, और परमेश्वर का वह भवन अपने स्थान पर बनाया जाए। तब उसी शेशबस्सर ने आकर परमेश्वर के भवन की जो यरूशलेम में है नींव डाली, और तब से अब तक ये बन रहा है, परंतु अब तक नहीं बन पाया। अब यदि राजा को अच्छा लगे तो बाबेल के राजभंडार में इस बात की खोज की जाए कि राजा कुस्रू ने सचमुच परमेश्वर के भवन के जो यरूशलेम में है बनवाने की आज्ञा दी थी, था नहीं। तब राजा इस विषय में अपनी इच्छा हमको बताए। तब राजा दारा की आज्ञा से बाबेल की पुस्तकालय में, जहाँ खजाना भी रहता था, खोज की गई। और मादे नाम प्रांत के अहमता नगर के राजगढ़ में एक पुस्तक मिली, जिसमें यह वृतांत लिखा था कि राजा कुस्रू के पहले वर्ष में उसी कुस्रू राजा ने यह आज्ञा दी कि परमेश्वर के भवन के विषय जो यरूशलेम में है, अर्थात वह भवन जिसमें बलिदान किए जाते थे, वह बनाया जाए और उसकी नींव दृढ़ता से डाली जाए। उसकी ऊंचाई और चौड़ाई 60-60 हाथ की हो। उसमें 3 रद्दे भारी भारी पत्थरों के हों, और एक परत नई लकड़ी का हो, और इनकी लागत राजभवन में से दी जाए। और परमेश्वर के भवन के जो सोने और चांदी के पात्र नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकलवा कर बाबेल को पहुंचा दिए थे, वह लौटा कर यरूशलेम के मंदिर में अपने अपने स्थान पर पहुंचाए जाएं, और तू उन्हें परमेश्वर के भवन में रख देना। अब हे महान के पार के अधिपति तत्तने, हे शतरबोझन, तुम अपने सहचरी महान के पार के अपार्सकियों समेत वहां से अलग रहो। परमेश्वर के उस भवन के काम को रहने दो। यहूदियों का अधिपति और यहूदियों के पुरनिये परमेश्वर के उस भवन को उसी के स्थान पर बनाएं। वरन मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम्हें यहूदियों के उन पुरनियों से ऐसा बर्ताव करना होगा कि परमेश्वर का वह भवन बनाया जाए, अर्थात राजा के धन में से, महान के पार के कर में से, उन पुरुषों को फुर्ती के साथ खर्चा दिया जाए, ऐसा न हो कि उनको रोकना पड़े। और क्या बछड़े, क्या मेढ़े, क्या मेमने, स्वर्ग के परमेश्वर के होम बलियों के लिए जिस जिस वस्तु का उन्हें प्रयोजन हो, और जितना गेहूं, नमक, दाख, मधु और तेल यरूशलेम के याजक कहें, वह सब उन्हें बिना भूल चूक प्रतिदिन दिया जाए। इसलिए कि वे स्वर्ग के परमेश्वर को सुखदायक सुगंध वाले बलि चढ़ाकर राजा और राजकुमारों की दीर्घायु के लिए प्रार्थना किया करें। फिर मैंने आज्ञा दी है कि जो कोई यह आज्ञा टाले, उसके घर में से कड़ी निकाली जाए, और उस पर वह स्वयं चढ़ाकर जकड़ा जाए, और उसका घर इस अपराध के कारण घूरा बनाया जाए। और परमेश्वर जिसने वहां अपने नाम का निवास ठहराया है,
वह क्या राजा क्या प्रजा, उन सबों को जो यह आज्ञा टालने और परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है नाश करने के लिए हाथ बढ़ाएं, नष्ट करें। मुझ दारा ने यह आज्ञा दी है फुती से ऐसा ही करना। तब महान के इस पार के अधिपति तत्तनै और शतरबोजना और उनके सहचरियों ने दारा राजा के चिट्ठी भेजने के कारण उसी के अनुसार फुती से काम किया। तब यहूदी पुरनिये हाग के नबी और इद्दो के पोते जकरयाह के नबूवत करने से मंदिर को बनाते रहे और कृतार्थ भी हुए। और इसराइल के परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और फारस के राजा कुसरू, दारा और अरतक्षत की आज्ञाओं के अनुसार बनाते बनाते उसे पूरा कर लिया। इस प्रकार वह भवन राजा दारा के राज्य के 6वें वर्ष में अदार महीने के तीसरे दिन को बनकर समाप्त हुआ। इजरायली अर्थात याजक लेवीय और जितने बंधु आए से आए थे उन्होंने परमेश्वर के उस भवन की प्रतिष्ठा उत्सव के साथ की। और उस भवन की प्रतिष्ठा में उन्होंने 100 बैल और 200 मेढ़े और 400 मेमने और फिर सब इसराइल के निमित्त पाप बलि करके इसराइल के गोत्रे की गिनती के अनुसार 12 बकरे चढ़ाए। तब जैसे मूसा की पुस्तक में लिखा है, वैसे ही उन्होंने परमेश्वर की आराधना के लिए जो यरूशलेम में है, बारी बारी से याजकों और दल दल के लेवियों को नियुक्त कर दिया। फिर पहले महीने के 14वें दिन को बंधुआई से आए हुए लोगों ने फसह माना, क्योंकि याजकों और लेवियों ने एक मन होकर अपने अपने को शुद्ध किया था, इसलिए वे सब के सब शुद्ध थे। और उन्होंने बंधुआई से आए हुए सब लोगों और अपने भाई याजकों के लिए और अपने अपने लिए फसल के पशु बलि किए। तब बंधुआई से लौटे हुए इजरायली और जितने और देश की अन्य जातियों की अशुद्धता से इसलिए अलग हो गए थे कि इसराइल के परमेश्वर यहोवा की खोज करें, उन सबों ने भोजन किया। और अख़मीरी रोटी का पर्व 7 दिन तक आनंद के साथ मनाते रहे, क्योंकि यहोवा ने उन्हें आनंदित किया था। और अश्शूर के राजा का मन उनकी ओर ऐसा फेर दिया कि वह परमेश्वर अर्थात इसराइल के परमेश्वर के भवन के काम में उनकी सहायता करे।